I welcome you all to this press interaction. As you are well aware, Honorable LG in the morning performed the Samapan Puja, after which Sri Amarnath Yatra 2022 was successfully completed. To brief you all on Amarnath Yatra, we have with us Honorable LG, Sri Manoj Sinha ji, respected Chief Secretary, Dr. Arun Kumar Mehta, and additional CEO Amarnath Shrine Board, Sri Rahul Singh. First, Honorable LG shall brief us, and then we shall take a few questions on Amarnath Yatra only. Over to Honorable LG. बाद मुद्दत के मिले हैं तो कुछ बात कहनी ही होगी ना। मित्रों, आप सबके संज्ञान में है कि 30 जून आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी, आज रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक की पूजा के पश्चात वो समाप्त हुई। 2 साल कोविड के कारण यात्रा नहीं हो पाई थी और इसलिए पहले भी मैंने कई अवसरों पर कहा कि देश भर के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बहुत लालायित थे। आप सबके ध्यान में है कि पहली पूजा 14 जून को हुई थी और 30 जून को जब हमने पूजा की उसके बाद से दर्शन आरंभ हुए। अभी तक 3.65 लाख RFID रजिस्टर्ड पर्सन्स ने दर्शन किए हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड में नहीं कराते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्थानीय या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के रेगुलर दर्शन करते रहे। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर था श्रीनगर में, उस सब के नंबर्स आ जाते थे। कुल दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3.65 लाख है। अगर पीछे 5 साल की यात्राओं को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर ये संख्या 5 वर्ष में लगभग सबसे अधिक है। 2016 में 2,20,490, 2017 में 2,60,000 के आसपास, 2018 में 2,85,000 के आसपास, 2019 में 3,43,587 और 2021 में यात्रा नहीं हुई। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस यात्रा को लेकर के हैं जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है। एक तो एक प्राकृतिक हादसा हुआ और उसके कारण यात्रा 2-3 दिनों तक बंद रखनी पड़ी। लेकिन मैं बधाई दूंगा यात्रा से जुड़े और उसके प्रबंध से जुड़े सभी अपने सहयोगियों का, खासतौर से आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा श्राइन बोर्ड, NDRF, SDRF के सभी लोगों का। जिस मेहनत से लोगों ने काम किया, हम लोग तीसरे दिन ही यात्रा फिर से बहाल करने में सफल हो गए। आपको ये भी मालूम है कि 44 दिन की यात्रा में 20 दिन वेदर इस बार बहुत खराब रहा है। कई दिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे थे, बार बार सावधानी बरतनी पड़ रही थी, कॉशंस जारी करने पड़ते थे और पहले 20 दिन में ही मोटे तौर पर 72-73% यात्रा हो गई थी। 11 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था ऑनलाइन और ऑफलाइन। 566 566 ब्रांच जो है SBI की, PNB की और JNK बैंक की, यस बैंक की देश भर में जो हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। इस बार पहले की यात्राओं की अपेक्षा कुछ चीज़ें अलग हुई हैं। जैसे एक चंद्रकोट में यात्री निवास बना था जिसमें 3600 लोग रुक सकते थे और ये महसूस किया गया पूरी यात्रा के दौरान कि उस यात्री निवास के बनने से बहुत सारे लोगों को बड़ी अच्छी सुविधा मिली है। अगर आप देखें तो हमारी जो कैपेसिटी रही है 70,000 लोगों की क्षमता थी, अब इस साल बढ़ा के उसको 1,25,000 तक हम लोगों ने किया था।
टॉयलेट्स, सैनिटेशन के अरेंजमेंट्स जो थे गत वर्षों की तुलना में 240% की बढ़ोतरी की थी। बेड और हॉस्पिटल्स को अगर देखेंगे तो 190% लगभग दुगना कर दिया था। और DRDO के 2 अस्पताल, एक बालटाल कैंप में और दूसरा चंदनबाड़ी में, इससे कई लोगों की जिंदगी हम बचा सके। और केवल यात्रियों की नहीं बल्कि मैं कहूँ कि कई आने जाने वाले लोग भी, स्थानीय लोगों को भी उसका बड़ा लाभ मिला है। ऑक्सीजन बूथ्स में भी 85% की वृद्धि हमने की थी। हेलीकॉप्टर सेवा भी इस बार श्रीनगर से भी शुरू हुई थी। तो मोटे तौर पर ये पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी सर्विस भी प्रारंभ की गई थी यात्रियों के लिए। RFID के कारण ट्रैकिंग में बड़ी सुविधा हुई। मैं खुद एक दिन बालटाल कैंप की तरफ था तो एक परिवार की एक बच्ची अपने परिजनों से बिछड़ गई थी। बहुत ही अल्प समय में RFID के कारण उस बच्ची को उसके परिवार से मिलाया जा सका। 34 PTZ कैमरा यात्रा ट्रैक पर लगाए गए थे, जिससे सर्विलांस में हमें बहुत ही मदद मिली। इस बार पोनी, पिट्ठू, पालकी के लिए प्रीपेड सिस्टम पहले से ही लागू किया गया था, जिसके कारण यात्रियों को सुविधा भी हुई और जो शिकायत आती थी ओवरचार्जिंग की, उससे काफ़ी हद तक हम बच सके। कैंप ऑफिसर्स का जो डिप्लॉयमेंट था यात्रा को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, वो लगभग 3 गुना बढ़ा दिया गया था। डेली बेसिस पर CO श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, डिविजनल कमिश्नर्स, हमारे पुलिस के दोनों ADG, DC, SSP, कैंप ऑफिसर और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ये रेगुलर बात करते थे प्रतिदिन। और ज़रूरत पड़ने पर चीफ सेक्रेटरी साहब भी हर 2 दिन पर, ज़रूरत पड़ने पर मैंने भी कई बार इंटरेक्शन किया। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि सबने काफ़ी इसमें रुचि लेकर के काम किया। एक रैपिड असेसमेंट सिस्टम भी हम लोगों ने लगाया था कि यात्रियों से फीडबैक लिया जा सके। मोटे तौर पर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि 92-93% लोगों ने यात्रा के इंतजामात को लेकर के काफ़ी प्रशंसा की है। अब जैसे जो सवाल पूछे गए मैं उसमें एक आध का जिक्र आपसे करूंगा। इज द ट्रैक यात्रा लिटर फ्री? बालटाल एक्सिस पर 95.12% लोगों ने कहा यस। पहलगांव एक्सिस पर 94% लोगों ने कहा कि यस। तो एवरेज अगर देखेंगे आप तो 94.56। इज द ट्रैक यात्रा ओपन डेफिकेशन फ्री? बालटाल एक्सिस पर जो हमारे पास फिगर आया है 96.27, पहलगांव एक्सिस पर 96। आर द टॉयलेट क्लीन? बालटाल एक्सिस पर 91, पहलगांव एक्सिस पर 93। इज दर्शन हैसल फ्री? बालटाल एक्सिस पर 98.55, पहलगांव एक्सिस पर 95। आर द मेडिकल फैसिलिटी इफिशिएंट एंड सफिशिएंट? बालटाल 99.25, पहलगांव 98। आर पिट्ठू, पोनी, पालकी वाला हेल्पफुल? बालटाल एक्सिस पर 89.60, पहलगांव एक्सिस पर 98। इस तरह से मैंने 18 ऐसे बिंदु हम लोगों ने चिन्हित किए थे। मुझे लगता है कि एक केवल ट्रैफिक जाम को लेकर के थोड़ी सी लोगों की तकलीफ या शिकायत थी, बाकी सभी जो पैरामीटर्स हैं मैं समझता हूं कि सभी बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन। और ये उत्कृष्ट प्रदर्शन इसलिए हो सका कि सबने इस यात्रा को अपनी यात्रा समझा। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा
श्राइन बोर्ड का भी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, सबका, और सबसे ज़्यादा यहाँ के स्थानीय निवासियों का। और वो तो मैंने देखा है अपनी आंखों से, 8 को जब प्राकृतिक हादसा हुआ, जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद की, इमदाद पहुंचाई, वो काबिले तारीफ है। और स्थानीय लोगों ने पूरे यात्रा के दौरान जिस तरह से स्वागत किया यात्रियों का, वो भी काबिले तारीफ है। आरओ वाटर प्यूरिफायर 200% इंक्रीज हुई थी। अंडरग्राउंड केबलिंग हम लोगों ने 24/7 पावर की उपलब्धता के लिए हो गई थी। आप सब जानते हैं, यहाँ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर श्रीनगर में स्थापित हुआ है। IIT जम्मू के कुछ बच्चे आए थे और वो खुद वॉलंटियरली यहाँ यात्रियों की सेवा में लगे थे। 2 सीनियर IAS ऑफिसरों को प्रशासन ने दोनों एक्सिस पर इंचार्ज के तौर पर लगाया था। श्राइन बोर्ड, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, ITBP, CAPF, JK पुलिस, NDRF, SDRF, ये जब 8 तारीख को घटना हुई, जब फ्लैश फ्लड डिजास्टर आया, इतना क्विक रिस्पांस था कि मुझे लगता है कि उसके कारण बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट करने और बहुत सारी जिंदगी बचाने में हम लोगों को काफ़ी सहायता मिली। फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी मैं अपने सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हृदय से धन्यवाद कर देना चाहता हूं। भारत सरकार का भी जिस प्रकार से हमको सहयोग मिला है, निश्चित रूप से मैं श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते भारत सरकार के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मीडिया के साथियों का भी जिस तरह का सहयोग रहा है पूरी यात्रा के दौरान, उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। मोटे तौर पर मैं इस बार के अनुभव ने कई चीज़ें हमें बताई और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, आज सुबह हम और मुख्य सचिव और श्राइन बोर्ड के कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है कि और भी बेहतर ढंग से आने वाले दिनों में यात्रा की जा सकती है। आज वो समय नहीं कि उस पर मैं चर्चा करूं, भविष्य में कभी जरूर करूंगा। लेकिन इस बात का हमें संतोष है कि जो फीडबैक पूरे देश से मिला है, उससे जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के प्रति पूरे देश में एक फील गुड फैक्टर पैदा हुआ है कि अच्छी व्यवस्था करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर के निवासी पूरी तरह से सक्षम है।